हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1296 एडी टू 1316 एडी। ठीक है, यानी 1296 एडी से 1316 एडी तक एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के समय का हम मैप देखेंगे और अलाउद्दीन खिलजी का जो किंगडम्स था वो हम देखेंगे, उनके नेमिंग देखेंगे इसमें, और उनका एरिया जो था उन्होंने जो कवर किया हुआ था वो एरिया भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एरिया हमने इससे डॉटेड करके बनाया हुआ है, जो आपको हम लास्ट में मतलब बाद में दिखा देंगे। पहले इसको हम देखेंगे, फिर और इनके किंगडम्स भी हम देख लेते हैं। जो हमने किंगडम्स के नेम लिखे हैं उनको भी हम देखेंगे। साथ ही हमने क्या लिखा है, रूट टेकन बाय मलिक काफूर। मलिक काफूर ने रूट कवर किया था, मतलब बनवाया था यहाँ पे, तो रूट भी हम देखेंगे और कौन कौन से किंगडम से वो मिला हुआ है वो भी हम देखेंगे। ठीक, और उसके बाद प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री हम आपको अभी बता दे रहे हैं। और यहाँ से लेकर हमारा जो वाटर का एरिया से ऊपर है, लैंड एरिया से स्टार्ट होता है, वो ऊपर से लेकर जितना भी इंडिया का वो है वो इस तरह से डिनोट करके लिखा जाता है। और यहाँ से पूरा ऐसे करके हमारा यहाँ पे यहाँ तक, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे डॉटेड ऐसे ही बनाते हुए, फिर ये कहाँ तक जाएगा, जम्मू कश्मीर और इधर का सारा एरिया कवर करते हुए यहाँ से ऐसे यहाँ तक आएगा। ठीक, यहाँ से वाटर हो जाएगा तो लैंड एरिया में किसी लैंड से कनेक्ट हो, चाहे वो दूसरी कंट्री हो, उससे कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे किसी और कंट्री से कनेक्ट है, यहाँ किसी और कंट्री से कनेक्ट है, तो उसको हम इंटरनेशनल बाउंड्री से शो करते हैं। यहाँ पे वाटर का एरिया हम कोस्टल एरिया ऐसे शो कर देते हैं। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। तो शुरू करते पहले क्या, हम पहले तो इनको हम देख लेते हैं, ये हमारा हो गया। और इनको हम देख लेते क्या, रूट टेकन बाय मलिक काफूर। तो इनमें हम क्या देख लेते हैं, ये जो रूट है हमने यहाँ पर शो किया आपको, ये किसने बनाया था, मलिक काफूर ने बनाया था। ठीक है, और ये कौन कौन से किंगडम से कनेक्ट है, पहला तो दिल्ली हो गया, मेन दिल्ली से कनेक्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगरा कनेक्ट है, फिर आगे हम देखें तो रणथंभौर हो गया, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रणथंभौर। फिर ये आगे चल के किससे कनेक्टेड है, यहाँ से फिर देवागिरी से यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर आगे चल के वारंगल से। ठीक, ऐसे करके ये रूट बना हुआ है जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे आगे चल के ये जुड़ा हुआ है किससे, द्वार समुद्रम से। ठीक, फिर लास्ट में मदुरई से जुड़ा हुआ है ये। ठीक, यानी कि ये इनडायरेक्टली दिल्ली से मदुरई को कनेक्ट करता है लास्ट। ठीक, दिल्ली से डायरेक्ट मदुरई तक आप पहुंच सकते हैं। बाकी आगरा भी पहुंचता है बीच में, फिर रणथंभौर भी, और देवागिरी, वारंगल और द्वार समुद्रम तक भी पहुंच सकते हैं आप डायरेक्टली इस रूट से। ठीक, तो ये तो पार्ट तो हमारे हो गए, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। अब हम क्या देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजीज किंगडम। अलाउद्दीन खिलजीज किंगडम हम देखते हैं, जिसमें क्या क्या है। तो पहला तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पटना। ठीक, ये हो गया अवध। ठीक, ये पटना हो गया, ये अवध हो गया, और ये क्या हमारा, ये हो गया इलाहाबाद। और फिर ये हमने देखा दिल्ली, फिर आगरा हो गया ये वाला, और ये रणथंभौर हमने देखा ही। ये हो गया हमारा ग्वालियर, ये हो गया क्या हमारा खजुराहो, और ये हो गया क्या एलिचपुर, और ये क्या हो गया उज्जैन। ठीक है, फिर वारंगल हमने यहाँ देखा ही, देवागिरी भी यहाँ पे देखा, द्वार समुद्रम हो गया ये, और ये क्या हो गया मदुरई। ठीक है, फिर इधर आए तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया अजमेर। ठीक, ये अजमेर हो गया, ये हो गया जैसलमेर, और ये क्या हो गया मेवाड़। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया जालौर। ठीक, जालौर हो गया, और ये हो गया क्या सोमनाथ। ये सोमनाथ हो गया, जालौर, मेवाड़, जैसलमेर, अजमेर और दिल्ली। ठीक, ये हो गया हमारा चित्तौड़, हम इसको भूल गए थे लिखना, हम अभी दिखा दे रहे हैं आपको। ये
ऐसे करके यहाँ पे शो कर दे रहा है आपको। ये वाला क्या है हमारा चित्तौड़, ठीक, चित्तौड़, ये क्या हो गया चित्तौड़, ठीक। बाकी हमने देखा ही। और ये हो गया क्या कांगड़ा। ये इतना जो था हमने आपको जो बताया ये इनके एम्पायर में आता अलाउद्दीन खिलजी के। और साथ ही पाकिस्तान का भी एरिया था, क्या है, लाहौर, मुल्तान और ये हैदराबाद। एक हैदराबाद यहाँ पर भी है। बाकी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद आप भी जानते हैं, और आंध्र प्रदेश की भी। लेकिन हैदराबाद जैसे एक नाम का कई भी एरिया हो सकता है, ठीक। तो ये हैदराबाद यहाँ पर भी है, लेकिन एक हैदराबाद यहाँ पर भी है। तो ये यहाँ पे है। तो ये इतना जो हमने बताया आपको, ये किंगडम सारे किसमें आते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के किंगडम है, ठीक। जितने अभी तक हमने आपको बताए हैं, ये डॉटेड के अंदर जितने भी हैं ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के क्या है, किंगडम्स है। बाकी यहाँ पे है ये भी सारा उस समय का किंगडम्स है। और यहाँ पर भी क्या है, कांगड़ा, और ये कांगड़ा हो गया, काबुल हो गया, ये गजनी हो गया, और ये क्या हो गया, कंधार हो गया, ठीक है। बाकी क्या बचा हमारा, यहाँ पे हो गया क्या, सोनारगांव, ठीक। और ये क्या हो गया, छठगांव, ये छठगांव हो गया, और ये सोनारगांव हो गया। ये क्या हो गया हमारा अलाउद्दीन खिलजी किंगडम, हमने देख लिया मैप में। और रही बात इसमें रिवर्स भी थी, तो रिवर्स हमने यहाँ पे नहीं बनाया है। रिवर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, जो पिछला वाला प्लेलिस्ट है उसमें हमने आपको रिवर पढ़ाया है। अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो में भी हमने रिवर पढ़ाया है। अक्सर वीडियो में हमने आपको रिवर बताया हुआ है, लेकिन इसमें हमने नहीं बता रहे, ठीक। और इनका एरिया भी हम देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक। तो इनका एरिया हम आपको कलर करके दिखा दे रहे हैं, और इनकी थ्योरी हम आगे देखेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो एरिया था, कवर किया हुआ एरिया, वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है डॉटेड करके, फिर ऐसे करके यहाँ तक गया है मेरा, मतलब ये एरिया यहाँ तक ऐसे होते हुए जहाँ तक डॉट है उसके अंदर ही यहाँ तक पूरा है, ठीक है। और हमने इसको स्टार से यहाँ पे डोनेट किया है, जितना भी एरिया है उसको हमने डिनोट किया किससे, स्टार से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बांग्लादेश पूरा आ रहा है, फिर इधर बिहार आ रहा है पूरा, फिर और झारखंड आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र का भी पार्ट है, छत्तीसगढ़ का भी पार्ट है, उड़ीसा का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये सारा इधर का मतलब पूरा मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान का एरिया हो गया, ये जो हमने किंगडम्स के नेम देखा ही इसमें क्या नहीं हमारी, ये हमने रीजन भी देख लिया, ठीक है। ये पूरा एरिया किसका है, अलाउद्दीन खिलजी के समय का है, ठीक। और कुछ नेमिंग दिए हुए यहाँ पे, ये हो गया हमारा पत्यास, ठीक। यहाँ पे चोलास थे, फिर हौसलास यहाँ पे थे, और काकटियास यहाँ पे थे, उड़ीसा यहाँ पे है, मतलब उड़ीसा का एरिया इधर है, और इसको हम उड़ीसा भी लिखते हैं और उड़ीसा भी लिखते हैं। ये हो गया यादवास का एरिया, फिर यहाँ पे बंगाल हो गया, ये कामरूपा हो गया, और यहाँ पे गुजरात है, ये मेवाड़ यहाँ पे है, फिर सिंध और मंगोल्स यहाँ पे, कश्मीर यहाँ पे, ठीक। तो ये सब क्या रहा हमारा मैप में अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर, ठीक। और कहाँ से कहाँ तक, 1296 एडी से 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक, ठीक है। तो ये मैप का काम पूरा, मतलब मैप का वर्क हो गया हमारा। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, होगी हमारी थ्योरी। एक बार हम पहले इसको रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे, ठीक। इसको हमने दो पार्ट में लिखा है, खिलजी डायनेस्टी जिसको हम पढ़ेंगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी में हम क्या पढ़ेंगे, एक बार पहले रीड करते हैं। इन 1290 AD द खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय सलाउद्दीन खिलजी। द मोस्ट important ruler of this dynasty was Alauddin Khilji. The Khilji dynasty remained in powerful till 1320 AD. मतलब क्या है, जो हमारा खिलजी डायनेस्टी था ये 1290 AD में, ठीक। खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय जलाउद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ये खिलजी डायनेस्टी को खोजा गया था। कब यानी स्थापना की गई थी या बनाया गया था 1290 एडी में, ठीक है, 1290 एडी में। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रूलर थे वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक। द खिलजी डायनेस्टी रिमेन्ड इन पावरफुल टिल 1320 एडी, ये जो खिलजी डायनेस्टी था ये पावरफुल रहा कब तक? 1320 एडी तक रहा। फिर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर, जो हमने देखा अभी मैप में, यानी वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। जो हमने मैप में देखा है यहाँ से पूरा इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ था, तो वही यहाँ पे लिखा है स्थापित किया हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश्ड। ही फर्स्ट कॉन्क्वायर्ड गुजरात, इन्होंने पहले कॉन्क्वायर्ड मतलब जीता, इन्होंने पहले गुजरात को जीता। ड्यू टू दिस विक्ट्री ही वाज एबल टू कंट्रोल द फॉरेन ट्रेड, इस विजय की वजह से यानी गुजरात को जीतने की वजह से ही वाज एबल, ये सक्षम हो गए, कंट्रोल द फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था उसको कंट्रोल करने में सक्षम हो गए। ये कैसे होगा? मतलब गुजरात को करने से कैसे सक्षम हो गए? जो पहले फॉरेनर्स थे, मेरे ख्याल से क्या हिस्ट्री में ऐसा बताया गया कि पहले वो सूरत से अपनी चीजें ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, फिर मदुरई, मछलीपट्टनम, फिर वहां तक पहुंचते हैं, कहाँ पे? बंगाल तक पहुंचते हैं, ठीक है। रात को यानी इन्होंने जब जीता तो इनका जो फॉरेन ट्रेड गुजरात से ही हो रहा था, तो उसे भी इनके मतलब इनके कंट्रोल में वो भी आ गया कि फॉरेन ट्रेड क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। ही आल्सो कॉन्कर्ड सम पार्ट ऑफ मालवा एंड राजस्थान, इन्होंने और क्या जीता? सम पार्ट्स ऑफ मालवा एंड राजस्थान, कुछ पार्ट किसका? राजस्थान और मालवा का भी इन्होंने जीता। बाय 1313 एडी हिज ट्रस्टेड स्लेव जनरल मलिक काफूर डिफीटेड यादवास ऑफ देवागिरी, ककटियास ऑफ वारंगल, होयसलास ऑफ द्वार समुद्र एंड द पद्यास ऑफ मदुरई, ठीक। ये मतलब बाय 1313 एडी में हिज ट्रस्टेड यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो ट्रस्टेड स्लेव जनरल था, यानी विश्वसनीय गुलाम जनरल, ठीक है, उसके द्वारा कौन था वो? मलिक काफूर जो थे, मलिक काफूर वो अलाउद्दीन के ट्रस्टेड स्लेव जनरल थे, यानी गुलाम तो थे लेकिन विश्वसनीय जनरल थे, ठीक, गुलाम जनरल थे। उन्होंने डिफीटेड किया किसको? यादवास ऑफ देवागिरी, देवागिरी के जो हमने आपको जो मैप में रीजन दिखाए थे, पद्यास, चोलास और ककटियास, यादवास, ये सारी चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको आपको हर वीडियो में लगभग इसे आपको बता देते हैं हम हिस्ट्री के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक है या फिर बहुत मदद करेगा आपको जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक। तो इस वजह से हम बता देते हैं हर वीडियो में इसको आपको। अभी हमने आपको पिछले ही बताया था, देखिए यहाँ पे आ भी गया क्या? यादवास ऑफ देवागिरी। अगर हमने आपको यादवास का एरिया नहीं बताया होता तो कैसे आप जानते कहाँ पे है? तो यादवास ऑफ देवागिरी, फिर ऐसे ही कहाँ पे? काकटियास, ये कहाँ पे? हमने आपको लास्ट में बताया अभी, काकटियास ऑफ वारंगल, ठीक, ये भी हमने आपको बताया। होयसलास ऑफ द्वार समुद्र, ये भी हमने आपको बताया। एंड द पद्यास ऑफ मदुरई, ये भी हमने आपको दिखाया था उसमें। पद्यास यहाँ पे नीचे थे, मतलब हमने आपको पहले बताया ही। तो मदुरई के जो पद्यास थे, ठीक, वो हो गए कौन कौन? यादवास ऑफ देवागिरी, देवागिरी के जो यादवास थे, फिर काकटियास ऑफ वारंगल, वारंगल के जो काकटियास थे, फिर होयसलास ऑफ द्वार समुद्र, द्वार समुद्र के जो होयसलास थे, फिर एंड पद्यास ऑफ मदुरई, मदुरई के जो पद्यास थे, उनको इन्होंने हराकर वो एरिया भी जीता। मलिक काफूर डिफीटेड, मतलब मलिक काफूर द्वारा उन्हें हराया गया। विद मलिक काफूर एज जनरल अलाउद्दीन खिलजी रूल द एंटायर इंडिया, अलाउद्दीन जो खिलजी थे इन्होंने मलिक के साथ एज अ जनरल उसके साथ पूरे इंडिया में क्या क्या रूल किया था, ठीक। ही रूल्ड फ्रॉम 1296 एडी टू 1316 एडी, इन्होंने 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक रूल किया था, ठीक है। तो ये क्या रहा हमारा
एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1296 AD 1316 AD तक। ठीक है, आप ध्यान दिए होंगे कि कहाँ से स्टार्ट था, 1290 AD से ही ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे कौन, रूलर द कांगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ये डायनेस्टी कब तक चली थी, 1320 AD तक चली थी। मतलब 90 से लेकर 20, कितने साल, 30 साल है ना, 30 ईयर, 1290 10 320 यानी 30 ईयर, जिसमें से इन्होंने कब तक राज किया था, 1296 AD से 16 तक, 20 ईयर तो इन्होंने ही राज किया था। जो 10 साल बचा, मतलब 20 साल इन्होंने ही राज किया, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी रूलर माने गए। ठीक है, और 10 साल जिसने भी किया हो। तो ये क्या हमारा रहा, ये हमारा रहा एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, ये चैप्टर हमारा यही एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।